नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। और आज हम बात करने वाले हैं कि एलटी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तब इसी प्रकार से हम लोगों को उसके भी रिज़ल्ट का बहुत इंतज़ार था, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह से जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमारी एक सीट सुनिश्चित हो जाए और जो इतने सालों की जो मेहनत है उसका जो परिणाम आए वो अच्छा आए। लेकिन किसी कारणवश बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे साथियों का नहीं हो पाया। कुछ साथियों का हो गया तो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि चलिए उनका इंतज़ार अच्छा बीता, उसका फल अच्छा आया। लेकिन जिन भी साथियों का नहीं हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर की वजह से या जिस भी वजह से नहीं हो पाया है किसी भी वजह से, और उन्होंने एलटी मेंस का एग्ज़ाम दिया है, एलटी का एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए ये आखिरी उम्मीद है टीजीटी और पीजीटी के बाद कि उसमें एलटी में सिलेक्शन हो जाए किसी तरह से। तो इस वजह से एलटी का एग्ज़ाम देने के बाद उसका बहुत इंतज़ार है, उसके रिज़ल्ट का एलटी के बहुत इंतज़ार है और इसी पे निगाहें टिकी हुई हैं कि हाँ उसका रिज़ल्ट आए और उसमें हमारा भी रोल नंबर हो। इसी वजह से उसका बेसब्री से इंतज़ार भी हो रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं कि एलटी का जो रिज़ल्ट आए उसमें ज़्यादातर बच्चे जो कि किसी भी वजह से टीजीटी और पीजीटी में चयन नहीं पा सके हैं, जिनका चयन किसी भी कारणवश रुक गया है, उनका एलटी में हो जाए, ताकि उनके इतने सालों की मेहनत स्वार्थ हो जाए, उसका परिणाम अच्छा हो। जो उन्होंने मेहनत की है, जो इतना समय लगा है एग्ज़ाम को देने में, और जैसा कि आप सभी को पता है कि एलटी का एग्ज़ाम इसके पहले जब हुआ था और अब जो हो रहा है तो उसमें कितने सालों का अंतर है। तो आप सभी अच्छे से जान रहे हैं कि एलटी में एक एज की बाध्यता है, टीजीटी और पीजीटी में तो नहीं है अभी, लेकिन एलटी में है। तो बहुत से ऐसे साथी जिन्होंने पहले 2018 में जब एलटी का एग्ज़ाम हुआ था उस समय प्री और मेंस भी नहीं था, उस समय जो उन्होंने दिया था पेपर, लेकिन हाँ नेगेटिव मार्किंग तो थी उस समय। अब तो रिटर्न हो गया है, प्री हो गया है, मेंस हो गया। तो पहले की तुलना में पहले वाला भी बहुत कठिन था वैसे तो, लेकिन अब वाला पहले से भी ज़्यादा कठिन है। और क्योंकि हम सब लोगों की आदत जो है वो लिखने की छूट चुकी है, क्योंकि सभी को पता है कि अब से पहले जितने भी एग्ज़ाम हो रहे थे वो सब ओएमआर शीट पर हो रहे थे, तो हम लोगों को ऑप्शन की आदत पड़ चुकी थी। और ये जो रिटन वाला है तो ये हम लोग क्या करते हैं, बीए और एमए जिन बच्चों ने किया है और उन्होंने अगर एलटी मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो उनकी तो एक हैबिट रही होगी कि हाँ उनको लिखने की आदत थी, बीए एमए वगैरह में भी वो लिखते चले आए, तो वो एक बार याद करके लिख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने छोड़ दिया है कई सालों से, वो सिर्फ 4 ऑप्शन के ही हिसाब से आंसर दे रहे हैं और लिखने का अभ्यास बिल्कुल छूट चुका है, तो उनके लिए ये अपने आप में बहुत कठिन था। और ये वाला जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ ये अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण एग्ज़ाम है, इसलिए क्योंकि इसमें किस प्रकार से नंबर मिलेंगे, जो एग्ज़ामिनर है वो किस प्रकार से कॉपी को चेक करेगा, कितने नंबर देगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी राइटिंग बहुत मायने रखती है, आपके कोटेशंस, आपकी हेडिंग बहुत मायने रखते हैं, आपने किस प्रकार से सवालों के जवाब दिए, किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। आपके शब्दों का चयन कैसा है ये बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन भी बच्चों का, जिन भी साथियों का टीजीटी और पीजीटी में नहीं हुआ है उनके लिए एलटी क्या भूमिका निभाने वाला है, उनका आगे भविष्य यहाँ से सिक्योर होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए हम लोग एलटी के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एलटी में एज की बाध्यता है, तो इस वजह से हमारे बहुत सारे भाई और बहन नहीं दे पाए होंगे इस बार, या फिर बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन होंगे जो बिल्कुल उस एज लिमिट के आसपास ही कहीं ना कहीं होंगे। और पिछला वाला एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में कितने सालों का अंतर है आपने ये भी देखा, और इतने सालों के अंतर की वजह से जाने ही कितने लोगों का एग्ज़ाम छूट गया होगा, वो फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। और जो भी बच्चे इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे और जो भी बच्चे किसी भी कारणवश नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, तब आप सोचिए फिर जाने कितने दिनों के बाद, कितने वर्षों के बाद भर्ती आएगी और कब कंप्लीट होगी। तो वो पता नहीं फिर अगली बार भी वो भर्ती के लिए फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो रिज़ल्ट का इंतज़ार बहुत बेसब्री से है और ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि रिज़ल्ट अब जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आयोग काम कर रहा है, वैसे तो आयोग को हमेशा ही इसी प्रकार कार्य करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य दांव पर लगा होता है, उनकी मेहनत दांव पर लगी होती है और परिणाम ही ये सिद्ध करता है कि उनकी जो इतनी मेहनत थी वो एक सही दिशा में बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी। तो ईश्वर से यही कामना है कि एलटी का रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाए। सुनने में आ भी रहा है कि 1 हफ्ते 10 दिन में हो सकता है रिज़ल्ट आ जाए और उसमें ज़्यादातर बच्चों का चयन हो जाए। और अगर किसी भी कारणवश
एलटी में चयन नहीं होता है तो भी आप निराश और हताश नहीं होइएगा। फिर से सुनने में आ रहा है कि भर्ती आने ही वाली है, जैसा कि आप सभी को पता है, तो आप उस भर्ती के लिए लग जाइएगा और बिल्कुल हताश और निराश नहीं होइएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है। इतने वर्षों से जो आप निरंतर प्रयास कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आपकी एक अच्छी तैयारी है। बस किसी कारणवश आप पीछे हो गए, क्योंकि अभी नहीं लिखा था किस्मत में, भाग्य में नहीं लिखा था, अभी समय नहीं आया था। तो जब समय आएगा तो उसका भी फल मिलेगा और ईश्वर से यही कामना है कि फल उसका अच्छा मिले। तो आप ये वाला एग्ज़ाम देखने के बाद, इसका रिज़ल्ट देखने के बाद हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर किसी भी कारणवश नहीं होता है तो आप अगली भर्ती की तैयारी में फ़ौरन लग जाइएगा। सुनने में आ भी रहा है कि जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में फॉर्म आ जाएंगे, तो आपके पास एक मौका फिर से रहेगा। जैसा कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न लोगों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि सुपर टेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, टीजीटी का भी आने वाला है, पीजीटी का भी आने वाला है, तो आपके पास एक अच्छा मौका रहेगा। तो आप जैसे ही रिज़ल्ट आए, परिणाम अगर अपने हक में है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप लग जाइएगा। हताश और निराश बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना है। हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और एक बार कोशिश हम लोग और करेंगे और अगली बार अपनी सीट सुनिश्चित करेंगे, और जहाँ कहीं भी कमी रह गई है उसमें हम लोग और मेहनत करेंगे और अपनी उस कमी को भी दूर करेंगे। तो आशा करते हैं कि रिज़ल्ट आप सभी का बहुत अच्छा हो। तो आप सभी बस ईश्वर से होप लगाइए, अपने आप पर भरोसा रखिए। बस आज की वीडियो यहीं तक। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, बस हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट कर सकें। अगर मेरी वजह से कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी मोटिवेट हो पाता है तो बहुत, इस चैनल को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो सार्थक हो जाएगा, क्योंकि ये चैनल बनाने का मेन मकसद यही था, आप लोगों से जुड़ना, थोड़ा सा पढ़ाई से जुड़े रहना और थोड़ा सा मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को होती है। तो अगर किसी की भी वजह से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिल रहा है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति सार्थक है आपके लिए, कि आप उसकी वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ पा रहे हैं। तो साथियों, बस आज की वार्तालाप यहीं तक। फिर से मिलते हैं अगली किसी वीडियो में और बात करते हैं जो कि हम लोगों की पढ़ाई लिखाई से, हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को कैसी लगती है वीडियो, बताइएगा, मेरी बातें कैसी लगती हैं। अगर आप लोग कोई बात कहना चाहें, अपनी कोई बात कहना चाहें, समझाना चाहें, कुछ बताना चाहें, क्योंकि हम भी अभी देखिए नए हैं क्षेत्र में, अभी नए बस हमने नया ही चैनल बनाया है और बस हमने भी अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई जर्नी स्टार्ट होती है तो वो शून्य से होती है, और शून्य का अपना एक बहुत बड़ा मतलब मकाम होता है। एक शून्य सिर्फ देखने में और कहने में शून्य होता है, लेकिन वो जिसके साथ भी जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो बस हमको भी आप लोगों का साथ चाहिए बढ़ने के लिए, और जिस प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि आप लोग मोटिवेट हों, उसी तरीके से आप लोग भी मोटिवेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ मैम ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करिएगा तो और अच्छा रहेगा, तो आप लोग के भी सुझाव आमंत्रित हैं कमेंट बॉक्स में। आप सभी साथी, अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि हमको अपने चैनल में कुछ नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए या किसी टॉपिक पर बात करनी चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस चीज़ को करें, और इसके लिए हमें भी आप लोगों का साथ चाहिए। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ पे जो भी बात अच्छी लगती है तो उसके लिए लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इसी तरीके से, क्योंकि जिस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट करता है और तभी वह आगे बढ़ पाता है, इसी तरीके से मेरी भी प्रेरणा के लिए सिर्फ आप लोग ही हैं, और आप लोगों के ही सब्सक्राइब करने से और आप लोगों के लाइक करने से और आप लोगों के ही अच्छे अच्छे कमेंट करने से ही हम भी आगे बढ़ेंगे। तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।